हेलो मॉमीज़, कैसी हैं आप सब लोग। आई होप यू विल फिट एंड फाइन। आप लोग जो है अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन अब टाइम आ गया है आपका बैग पैक करने का। अगर आप प्रेगनेंसी के 9वें महीने में हैं तो या आप अपनी एस्टीमेट डिलीवरी डेट ईडीडी से 15 से 20 दिन बचे हुए हैं तो आप एक बैग पैक करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब टाइम शुरू हो गया है। वीडियो में इसी बात पे चर्चा होगी कि हमको हॉस्पिटल बैग कैसे पैक करना है और किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। आई होप कि मैं आपको वो सारी चीज़ें बता पाऊँगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर कि आपको हॉस्पिटल में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए अगर आपको ऐसे ही वीडियोज़ और चाहिए तो फ्रेंड्स, हमको जो पैक करने होंगे सारी मॉमीज़ को, वो आपको 2 सेपरेट बैग पैक करने होंगे, एक अपने बेबी के लिए और दूसरा अपने खुद के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बेबी के 4 से 5 जोड़ी कपड़े। अगर आप समर्स में आपकी डिलीवरी है तो कॉटन के, और विंटर्स में है तो वूलन के, थोड़े कोजी से सॉफ्ट से कपड़े। आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकती हैं इसकी, या फिर आप अपनी किसी देवरानी, जेठानी, अपनी सिस्टर या उनके जो बेबीज़ हैं उनके आप छोटे कपड़े उनसे ले सकती हैं, जिनको हम अच्छे से वॉश करके धूप में सुखा करके रख लेंगे। बच्चे के लिए कैप, मिल्टन्स, छोटे छोटे कॉटन की टॉवल्स होते हैं, आई मीन टॉवल्स नहीं, हमारे यहाँ उसको बिछौनी बोला जाता है। मैंने पहले से बनवा करके तैयार करा के रखे थे। मैंने तो पुरानी बेडशीट में से बनवाया था, उसमें से मेरी मम्मी ने बना दिया था। आप वो बनवा सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप क्विक ड्राई शीट ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक बच्चे को रैप करने के लिए ब्लैंकेट, उससे भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपको एक मॉस्किटो नेट ज़रूर अपने साथ कैरी करना होगा ज़रूर। आजकल क्या होता है, एक बेबी बेड आता है और बेबी बेड पर ही एक मॉस्किटो नेट लगा होता है, आप वो परचेज़ कर लें। मैं हॉस्पिटल बैग के लिए भी और आपके घर पर आने के बाद भी, क्योंकि गर्मियों में आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, कभी कभी मक्खी या सर्दियों में मच्छर, मक्खी हमेशा बच्चों को तंग कर सकते हैं। तो बेटर होगा कि आप कुछ टाइम उसमें बेबी को बच्चे के लिए सॉक्स रख लीजिए, कैप रख लीजिए। पहले रखेंगे एक बेबी फीडर इसलिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप 12 से 24 घंटे भी आप लेबर में रहती हैं तो आप फर्स्ट टाइम जब आप फीड करा रही होती हैं तो कभी कभी ब्रेस्ट मिल्क नहीं बनता है स्टार्टिंग में, फर्स्ट डे में। तो अगर आप बेबी फीडर नहीं रखना चाहते हैं तो एक छोटी कटोरी या चम्मच ये भी रख सकते हैं। कुछ डायपर्स, बेबी वाइप्स, बच्चे को अगर आप डायपर ना पहनाना चाहें तो आप कॉटन की छोटे छोटे कपड़े से सिल करके या किसी से सिलवा करके आप लंगोट भी बना सकते हैं। क्योंकि जो मॉमीज़ के लिए बैग पैक होगा, तो मॉमीज़ के लिए जो बैग पैक होगा उसमें सबसे पहले हम रखेंगे कम से कम 3 से 4 मैटरनिटी गाउन होना चाहिए। मैटरनिटी गाउन हमेशा फ्रंट से ओपन हो, या तो आप बटन्स लगवाएं, अगर बटन नहीं है तो जिप लगवाइए, कुछ ना कुछ इन दोनों में से ज़रूर। और आपको सबसे ज़्यादा जो कंफर्टेबल होगा वो गाउन ही होगा, क्योंकि गाउन में आप नॉर्मली बेबीज़ को दूध पिला पाएंगे आफ्टर डिलीवरी, आप आराम से, वो ढीले होते हैं तो आप उसमें थोड़ा फ्री फील करेंगे। उससे भी बड़ा कि जब आप नॉर्मल डिलीवरी में होते हैं तो आपको 6 से 7 घंटे लेबर पेन आता है, तो जो लेबर पेन में आपको बीच में बार बार आकर डॉक्टर सिस्टर चेक करते हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए यूज़फुल होगा। इजी टू यूज़ होता है वेयर करना। जो भी अपना रेगुलर पैड यूज़ करते हैं वो आपको पता है आपको कितना सूट करता है, आपको क्या चीज़ पसंद है। वो सबसे पहले आपको एक सैनिटरी पैड रखना होगा, बड़े वाले रखिएगा, विंग्स वाले, क्योंकि आफ्टर प्रेगनेंसी नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा हैवी फॉल होता है, उस टाइम बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। आप अपने साथ नर्सिंग ब्रा रख सकती हैं। नर्सिंग ब्रा फ्रंट से ओपन, आपकी टॉयलेटरीज, जैसे उसमें आप एक छोटा सा एक किट बना लीजिएगा, उसमें आपका जैसे कि बिंदी हो गई, एक कॉम ले जाना मत भूलिएगा, सैनिटाइज़र, बॉडी लोशन, इस टाइप की छोटी मोटी चीज़ें जो आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती हैं।
तो आप एक अलग से बाथरूम स्लीपर्स जरूर रखें, क्योंकि अभी विंटर का सीज़न है। तो विंटर के सीज़न में तो आपको स्वेटर, एक शॉल, 2 से 3 सॉक्स आपको रखने होंगे, कैप, अगर आप कैप नहीं लगाना चाहते हैं तो कॉटन के कपड़े या वुलन के थोड़ा से मोटे कपड़ा आप बेटर होगा कि आपको रैप करने के लिए, सर से बालों से रैप करने के लिए चाहिए होगा, तो आप एक वो भी रख लें। हम दोनों बैग पैक करने से पहले भी आपको एक चीज़ तो बिल्कुल भी रखना नहीं भूलना है, आपके फाइल, क्योंकि अपनी सारी रिपोर्ट्स रखनी होंगी। उसमें आपकी हीमोग्लोबिन रिपोर्ट, आपके बेबी का वेट क्या था, आपके लास्ट स्कैन, अगर आपका इंश्योरेंस है तो आपको इंश्योरेंस पेपर भी रखने होंगे, क्योंकि जब आप जाएंगे डिलीवरी के लिए तो वो आपसे पहले दिन ही मांगेंगे, आपको वो भी वहाँ पे सबमिट करने होंगे। तो आप अपना मेडिसिन पाउच भी एक पैकेट अलग से बना लीजिए जिसमें सारी मेडिसिन हो, तो वो भी आपको रखना है।